हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पूजा। आज हम क्लास +1 का चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल 3.1 डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये गिवन है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और उस स्ट्रेट लाइन को हम ओपी बोल देते हैं। जब हमारी कार जो है वो ओ से पी मूव कर रही है तो टाइम लग रहा है 18 सेकेंड का, और जब वो वापस पी से क्या ऊपर आ रही है तो 6 सेकेंड में आ रही है। हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। जब आपकी कार ओ से पी पर जा रही है तब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है ए पार्ट में। और बी पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि जब आपकी कार जो है वो ओ से पी जा रही है और वापस क्या ऊपर आ रही है तब उस टाइम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। इसके लिए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को समझने में और भी आसानी हो। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है। ये आपकी फिगर एनसीईआरटी में 3.1 फिगर हमें गिवन है। ये हम ओरिजिन मान लेते हैं और यहाँ पर ओ पॉइंट इस ओरिजिन को हम कंसिडर कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमें जो यहाँ पर नंबर्स गिवन है नंबर लाइन पे, ये 40 और 40 के डिफरेंसेस पर हमें कुछ नंबरिंग गिवन है। ये 80 हो जाएगा हमारे पास, 80 के बाद 120, 120 के बाद ये हमारे पास 160 हो गया, 160 के बाद यहाँ पर 200, इसके बाद हमारे पास 240, और इस 240 वाले जो नंबर है यहाँ पर इन्होंने हमें पॉइंट दिया हुआ है, क्या से रिप्रेजेंट किया हुआ है उस पॉइंट को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 280, 280 के बाद हमारे पास 320, और 320 के बाद हमारे पास 360, और इसके बाद 400, ठीक है। और यहाँ पर जो 360 है इस पर हमें काउंटिंग नंबर दिया हुआ है P, ठीक है। इसको इन्होंने P लेटर से डिनोट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सोल्व करते हैं। इसमें हमें बोला गया है जब जो आपकी कार है वो O पॉइंट से P पॉइंट तक जाती है तो उस टाइम हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल कितना लगा है। तो जो हमारे पास क्वांटिटी आती है उसको हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। सबसे बेसिक डिफरेंस होता है वेलोसिटी और स्पीड में कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आपको बोल दिया जाए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी दी रहती है, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए कि कोई कार जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो यहाँ पर और साथ में डायरेक्शन भी बता दे कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो वो होती है वेलोसिटी। और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताए कि कोई कार जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो वो बोला जाता है स्पीड, ठीक है। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है कि कोई भी बॉडी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको डिस्प्लेसमेंट नाम दिया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और पाथ लेंथ बोलो या फिर डिस्टेंस बोलो तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब हमें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखो, डिस्प्लेसमेंट को आप और एक तरीके से समझ सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जहां पर बॉडी की होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, इनिशियल पोजीशन जो है वो ओ पॉइंट पर थी और फाइनल जो है पी पॉइंट पर। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 360। अपॉन में टाइम कितना लगा, तो हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन था कि जो टाइम है ओ से पी आने में हमें 18 सेकेंड हमें गिवन है। तो ये जो मेजरिंग है ये आपकी मीटर के अंदर है, ठीक है। यूनिट क्या हमने यहाँ पर ली है, डिस्टेंस की मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ओ से पी का 360 और टाइम कितना लगा 18 सेकेंड। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 18 टू जा 36 हो गया, तो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड आपकी क्वांटिटी आ गई एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद हम एवरेज स्पीड देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, या बोले तो टोटल पाथ लेंथ कितनी है, मतलब टोटल पाथ कितना कवर किया है कार ने,
तो वो होती है आपकी पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल स्पीड का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर भी पाथ लेंथ O से P हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में। तो टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया है, डिस्टेंस 360 अपॉन में 18, तो ये भी कितना आ जाएगा, स्पीड आ गई आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास कोइंसिडेंस से दोनों ही वैल्यू सेम आई है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमें बोला गया है कि जब आपकी जो कार है वो O से P जा रही है और P से Q वापस आ रही है, तब हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो वही क्वांटिटी हमारे पास है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कि जब देखो O से P पर गई लेकिन वापस कहाँ पे आ गई है, P से Q पर आ गई है, तो अब फाइनल पोजीशन क्या हुई हमारी, Q हो गई। और Q को डिस्टेंस कितना दे रखा है Q तक, ओरिजिन से 0 से लेकर 240, तो डिस्प्लेसमेंट अब की बार कितना होगा 240। और हमें टाइम स्टेटमेंट में गिवन था कि O से P, तो टाइम कितना लग रहा है 18 सेकेंड का, और फिर P से क्या हुआ रहा है, तो टाइम कितना गिवन है हमें 6 सेकेंड का, तो टाइम तो टोटल ही लगेगा। ठीक है, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली ऐड हो जाती है। तो 18 प्लस 6 कितना होगा 24, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब बात है हमारे पास एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन से आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो क्या, डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस हमें देखना है या बोले तो पाथ लेंथ हमें देखनी है। तो अब हम देखते हैं O से P हमारी कार गई है 360 किलोमीटर चली यहाँ तक, तो फिर 360 से 240 पर आई। अब 360 से 240 पर वापस आई है, तो कितना और डिस्टेंस और चली है, 120 मीटर और चली है। पहले 360 मीटर चली जब O से P पॉइंट पर आई, फिर P से क्या ऊपर आई तो 120 मीटर और चली है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 480 मीटर हो गया। और टाइम तो कितना लगा, O से P में आने पर टाइम 18 सेकंड लगा है, और P से क्या ऊपर आने पर 6 सेकंड लगा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया 24 सेकंड। फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24 टू 48 और 0 20 मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा इस केस में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की वैल्यू जो है वो डिफर कर रही है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस न्यूमेरिकल से यही था कि हम किस तरह से वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल कितना लगा, वहाँ उस क्वांटिटी से हम वो जो क्वांटिटी आती है दोनों को डिवाइड करके उसको हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। और इसी तरह से जब डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल करते हैं तो उसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। क्लियर है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल 3.1। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।